मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार और आप अब देख रहे हैं प्रोजेक्ट लर्नर्स। पहले हमारा चैनल था जीरो क्लासेस, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसका नाम बदल के प्रोजेक्ट लर्नर्स कर दिया गया है। लेकिन हमारा मोटिव वही है जो हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या पढ़े थे कि अगर ऐसे कोई मतलब हमारा पास ग्राफ है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम पढ़े थे कि जो वाई इंटरसेप्ट में है, मतलब कि वाई वाला जो भाग में है, इसे हम लोग क्या रखते थे? डिस्प्लेसमेंट रखते थे। मतलब ये साइड डिस्प्लेसमेंट रखते थे और ये साइड रखते थे टाइम। और इसके स्लोप में हमें क्या मिलता था? इसके स्लोप में हमको मिलता था वेलोसिटी। इसका जो भी स्लोप निकलता था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, उसमें हम लोग का इसका जो स्लोप होता था उसको हम लोग बोलते थे वेलोसिटी। लेकिन इस बार हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब कि एक तरफ वेलोसिटी होगा और दूसरी तरफ होगा टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है उसमें वेलोसिटी होगा। मतलब इस साइड वेलोसिटी होगा, जो वाई इंटरसेप्ट है उसमें वेलोसिटी होगा। और जिसमें टाइम तो टाइम इधर ही रहेगा। तो इसमें जो स्लोप मेरा निकलेगा, जो भी स्लोप निकलेगा वो बताएगा हमको एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक खास बात है कि उसमें जो हम स्लोप निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, उसमें हमको बताता था कि वेलोसिटी क्या होगा। इसमें बताएगा दोनों का स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन हो रहा है बॉडी में वो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सीलरेशन अब इसमें कौन कौन सा टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बनेगा जिसमें एक्सीलरेशन बताएगा। कुछ बनेगा जैसे कि पहला हो जाएगा कि मेरे पास यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। पहले देखेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मतलब वैसा एक्सीलरेशन जो यूनिफॉर्मली चल रहा है, मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का अगर हुआ है एक्सीलरेशन, तो आगे भी 2 मीटर होगा, मतलब 2 सेकेंड में वही होगा। मतलब कि टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एक्सीलरेट होते रहेगा बॉडी। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन पहला हो गया। और इसका ग्राफ दिखाने के लिए क्या करेंगे? अगर एक्सीलरेटेड हो रहा है मतलब कि इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, अगर कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। इस प्रकार से कुछ वेलोसिटी है। और इधर हम टाइम लेते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ भी। तो मतलब कि पहला 5 सेकेंड में मेरा कितना टाइम होगा, वेलोसिटी कितना होगा? 5 सेकेंड होगा। और अगला जो 10वां सेकेंड जाएगा उसमें से वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 10। यूनिफॉर्मली जा रहा है कि यहाँ 5, पहला 5 सेकेंड में 5 था, फिर 5 बढ़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, फिर 5 बढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ 5 बढ़ेगा। इस तरह के 5-5 बढ़ते जाएगा। तो हम लोग देखें कि जो एक्सीलरेशन हो रहा था, कैसा एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो इसका बना यहाँ पे स्लोप, वो कैसा हुआ? एक स्ट्रेट लाइन हुआ और डायरेक्टली इंक्रीज करते गए, बढ़ते गया, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें कि हमको क्या होगा कि यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब ये रिटार्डेड मोशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रिटार्डेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक्सीलरेशन नेगेटिव हो रहा था, मतलब कि पहले अधिक था और बाद में कम हो रहा था। तो उसका स्लोप किस प्रकार बनेगा? जिस प्रकार इसमें हम लोग देखें कि जो स्लोप था लगातार इंक्रीज करते जा रहा था। तो रिटार्डेशन में हो कि पहले मेरा अगर 20 में होगा तो धीरे धीरे एक्सीलरेशन का कम होते 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 नीचे की ओर आ रहा है। मतलब कि जो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होगा उसमें होगा कि जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो जो इसका स्लोप बनेगा वो हम नीचे की ओर जाएंगे, मतलब कि घटेगा।
ऐसा स्लोप जहाँ बनेगा, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वैसा स्लोप को हम बोलेंगे रिटार्डेड मोशन। उसमें हम समझ आएंगे कि एक्सीलरेशन है, डी एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब कि उसमें जो एक्सीलरेशन था वो नेगेटिव की ओर जा रहा है, उसमें घट रहा है। तो ये 2 पॉइंट आने के बाद हम तीसरा देखेंगे कि तीसरा हम देखेंगे कि ऐसा मोशन देखेंगे जिसमें वेलोसिटी चेंज कर ही नहीं रहा, तो कैसा बनेगा। मतलब जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हम बनाते हैं इसमें ग्राफ कि 5 सेकंड दे दिए, 10 सेकंड दे दिए, 15 सेकंड दिए, कुछ भी टाइम ले लेते हैं, इधर 5 मीटर या तो 20 25 लेते हैं, 30 लेते हैं, 35 लेते हैं, इस तरह करके कुछ भी लेते हैं। अगर मेरा 5वां सेकंड में किसी बॉडी का एक्सीलरेशन 30 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड के साथ रहेगा क्योंकि वेलोसिटी है ये सर, हम जानते हैं वेलोसिटी होता है और इधर होता है टाइम। अगर 5वां सेकंड में अगर हम देख रहे हैं कि उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, मतलब कि 30 मीटर में 5वां सेकंड में, तो आगे भी ना चेंज हो, वो भी कांस्टेंट, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, मतलब कि हर जगह ये 30 सेकंड, तो 10वां सेकंड में भी 30 रहेगा, 15वां सेकंड में भी 30 रहेगा, और आगे जो भी मेरा पे रहेगा 20वां सेकंड में जाए उसमें भी 30 रहेगा। तो इसमें किस प्रकार का बन रहा है, एक्स एक्सिस जो यहाँ पे है, एक्स एक्सिस इसके पैरेलल बन रहा है। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, और एक्सीलरेशन का हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी एक्सीलरेट होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ नहीं रहा है, मतलब एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा एक्सीलरेशन निकलेगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें वेलोसिटी में कोई चेंजिंग आ नहीं रहा है। तो वेलोसिटी में नहीं चेंजिंग आ रहा है मतलब कि एक्सीलरेशन 0 है। और भी इसमें जानने वाला चीज है कि जो चौथा पॉइंट है डी नंबर, उसमें बताएगा कि इसमें यूनिफॉर्मली नहीं रहेगा, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है या तो फिर रिटार्डेड है, सब हम लोग यूनिफॉर्मली पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली, लेकिन इसमें यूनिफॉर्मली नहीं रहेगा। अगर हो सकता है कि यहाँ पे 5 सेकंड में 25 मीटर था और अगला 10 सेकंड में जाते जाते बढ़ के सीधे 30 35 चल गया, और बढ़ते बढ़ते और आगे चल गया, इस तरह के मतलब एक फिक्स नहीं है कि वह किस प्रकार रहेगा, इसमें चेंज होते रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बना है वो कर्व बना है। तो और इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब कि जितने भी कर्व बनेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अगर हो गया कि ऐसे कैसे बन रहा है, तो ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन कर्व में मतलब कि वो पता चल जाएगा कि इसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो पॉजिटिव तो हो रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं, वो चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम। और फिर दूसरा हो जाएगा, अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन का हम देख लेंगे कि ऊपर की तरफ जा रहा था, या तो फिर हम रिटार्डेशन का देख लेंगे जो यूनिफॉर्मली नहीं है उसका, तो वो कैसा होगा, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन होता है तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे कि जो यूनिफॉर्मली नहीं है, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रिटार्डेशन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कर्व होके नीचे आएगा, मतलब कि कोई एक यूनिफॉर्म नहीं कि पहला 5 सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड का घटा है तो अगला में हो सकता है 15 घट जाए, फिर हो सकता है कि डायरेक्ट 25 घट जाए, या फिर डायरेक्टली 0 पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रिटार्डेशन। तो इसमें जानने वाला बात ये है कि अगर हम कोई एक्सीलरेशन कर रहे हैं, जो भी एक्सीलरेशन है, यहाँ से हम लेंगे कि ये पॉइंट को ए ले लिए या बी ले लिए, तो इसका बीच का जो एरिया है ये भी एक मायने रखता है, इससे भी हमको ये निकलता है, इसको बीच का एरिया रहेगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा, मतलब कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ
गिव्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर आएगा वो हम लोग को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी सिंपल सा एग्जांपल जानने के लिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट हमको जानना है। तो अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड है, इस तरह के ले लेते हैं और इसका बनाते हैं एक्सीलरेशन वाला कि पहला पास अगर ऐसे करके जा रहा है, यूनिफॉर्म पर बता रहे हैं, इस तरह का कुछ बनेगा। जैसे हम लोग यूनिफॉर्मली पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म में हम लोग पढ़े क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन जाता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे, अगर हम निकालते हैं कि 10 सेकेंड में मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हम किसका निकालते हैं, 10 सेकेंड में। यहाँ पे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोले कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब जहाँ तक के निकाल रहे हैं उसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा। और 10 सेकेंड तक का निकाल रहे हैं मतलब कि इस एरिया को निकालना पड़ेगा। और ये कैसा ट्रायंगल बन गया है, राइट, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 इसमें देखो बेस क्या है, बेस यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी, तो ए बी हो जाएगा मेरा बेस। तो ए बी कितना है मेरा 10 सेकेंड है, मतलब कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे हम बोले थे ए बी लिखना होगा क्योंकि बेस मेरा ए बी है इंटू हाइट, हाइट मेरा वाई मीटर से हो जाएगा, मतलब वाई कितना हो रहा, तो वाई कितना तक किया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चल रहा था वेलोसिटी। तो बीसी जो हो जाएगा या तो सीबी जो भी वो हो जाएगा मेरा हाइट। तो यहाँ पे आप ए बी की जगह आप लिखिए यहाँ पे 10, 1/2 इंटू 10 इंटू, और सीबी कितना है, सीबी मेरा 20 है, तो 20 लगते हैं तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। ये निकल जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर एक बॉडी है जो मोशन पे है और वो 10 सेकेंड मोशन करी है और उसका जो स्पीड उस समय जो वेलोसिटी होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड का होगा, तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट वो करेगा वो होगा उसका 100 मीटर। अगर आप वो गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपका गाड़ी का जो स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार में चल रहा है और 10 सेकेंड चले हैं, तो उतना समय में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको पता चलेगा यहाँ पे 100 मीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।